अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी पैकिंग हो चुकी थी। मेरे पुराने घर की वीडियो है, ये क्लिप्स हैं और मैंने इसे मोबाइल में ली थी, इसलिए इसकी वीडियो इस तरह से आई है। छोटे-छोटे क्लिप्स हैं पुराने घर के जो मैंने लिए थे। एज़ सच आई टोल्ड यू कि मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। रमज़ान था, कर्फ्यू था, लॉकडाउन था उन दिनों में और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी शिफ्टिंग में और हमें 3 दिन लगे शिफ्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारा पैकिंग वगैरह जो हो रहा था और हमारे लिए ये घर बहुत ज़्यादा छोटा था। किचन भी बहुत ज़्यादा छोटा था जो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी वहाँ पर। इसीलिए हम लोगों ने ये घर शिफ्ट किया था और यहाँ पर सारा सामान जो है ट्रक में लोड हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो और हमें 3 दिन लगे शिफ्टिंग करने के लिए। थोड़ा-थोड़ा सामान हमें भी खुद भी गाड़ी में डालकर लेके जाना पड़ा क्योंकि सारा सामान मेरा नहीं आया एक साथ एक ट्रक में। तो हमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, इसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और बहुत काम स्लो हुआ। ख़ैर हो ही गया अच्छी तरह से सब कुछ शिफ्टिंग और 2 दिन के अंदर हमारा रमज़ान स्टार्ट होने वाला था तो उसकी भी हमें टेंशन थी और यहाँ पे ये अपार्टमेंट जिसमें हम शिफ्ट करने वाले थे वो ये है। आप देख सकते हो ये खाली अपार्टमेंट है जो इसकी मैंने वीडियो ली थी और ये मेरे लिविंग रूम की वीडियो है जिसमें बहुत बड़ी सी विंडो है और बहुत खूबसूरत सी व्यू नज़र आता है यहाँ से और ये लिविंग रूम की एरिया है और इस अपार्टमेंट में 2 वॉशरूम्स हैं और बहुत कम कीमत में हमें ये अपार्टमेंट मिला था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये अपार्टमेंट लिया। तो ये आप देख सकते हो कि ये दूसरा बाथरूम है। और हमें काफ़ी स्पेशियस लगा था और हमें कंफर्म था कि हमारा जितना भी सारा सामान है वो सारा इस अपार्टमेंट में फ़िट आ जाएगा। और ये है हमारे रूम की वीडियो जो इसकी जो विंडो है वहाँ से भी सी व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है और किचन की विंडो से भी सी व्यू नज़र आता है और बहुत खूबसूरत है ये अपार्टमेंट और इसमें जो रोशनी जो लाइट घर के अंदर आती है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसे अपार्टमेंट में रहना बहुत पसंद है, ऐसे घर में रहना पसंद है जहाँ पर बहुत सारी रोशनी सनलाइट आती हो और इस अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है और एकदम ब्राइट लगता है यहाँ पर हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसीलिए हमने इतने ऊपर फ्लोर पे भी लिया है ये फ्लैट और बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यहाँ का व्यू भी। और ये है दूसरे दिन की वीडियो। हम लोगों को सारा काम जल्दी-जल्दी निपटाना पड़ा। हस्बैंड ने भी मेरे बहुत मदद की सारा सामान लगाने में, रखने में क्योंकि दूसरे दिन रमज़ान स्टार्ट हो रहा था और हमें जल्दी-जल्दी सारा काम निपटाना था और रमज़ान के लिए कोई कुछ शॉपिंग पे भी जाना था जो कि मुझे पहले दिन जाने नहीं मिला। रमज़ान स्टार्ट होने के बाद दूसरे दिन मैं गई हूँ घर का सामान लेने के लिए और ये देख सकते हो अब सारा घर का सामान किस तरह से बिखरा पड़ा है और जितना हम कर सकते थे पहले एक दिन के अंदर हमने उतना कर दिया था सामान की सारी सेटिंग जो है वो। और यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके थे सुबह, ये दूसरे दिन की सुबह की क्लिप है और ये देखो यहाँ पर हमारा कुछ भी अभी फ़िक्स नहीं किया था, ना टीवी फ़िक्स की थी, ना सेटिंग हुई थी सही तरह से। तो थोड़ा-थोड़ा करके हमने सारा कुछ सेटिंग कर लिया था।
और जैसे कि आपको पता ही है घर चेंज करने के बाद कितना ज़्यादा काम होता है। सारा कुछ यहाँ पर जो है वो लोग सिर्फ़ हल्का-सा जैसे ऊपर-ऊपर क्लीन करके देते हैं अपार्टमेंट। हमें डीप क्लीनिंग हमें करनी पड़ती है और हर चीज़ फ़िक्स खुद करनी पड़ती है और सब कुछ खुद करना पड़ता है और घर की सफाई भी खुद करनी पड़ती है। और फाइनली फिर सारा कुछ काम निपट गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चों ने किस तरह से मेस करके रखा हुआ है। और ये तो रोज़ का काम है, बच्चे इसी तरह करते रहते हैं और हमें क्लीन करते रहना पड़ता है। और इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। उनको खेलने, भागने, दौड़ने के लिए बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि माज़ तो इसी तरह खेलता है, नीचे लेट कर गाड़ियाँ चलाता है अपनी और इसी तरह खेलता है। इसको इसी तरह खेलना बहुत पसंद है। यहाँ पे ये दूसरे दिन इनके लिए मैंने ये मफ़िन्स बना के दिए थे और डेकोरेशन करने के लिए मैंने इनको बिज़ी कर दिया था, ताकि मुझे बाकी का काम ये लोग करने दें फिनिश। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों बैठकर मफ़िन्स की डेकोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ये लोग मुझे काम करने नहीं देते हैं। इनको इसी तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी में मैं बिज़ी रखती हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि मैं इनको बिज़ी रखूँ, तो ये लोग कोई ना कोई जो मुझे काम करना होता है ये ईज़िली करने देते हैं। तो फाइनली रमज़ान स्टार्ट हो चुका था और हमारे घर की थोड़ी बहुत जो सेटिंग थी वो हो चुकी थी। और यहाँ पर ये लाइट्स जो हैं वो तल्हा ने लगाए थे। तल्हा को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, वो घर में इस तरह की चीज़ें करता रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें जो हैं डेकोरेशन, वाज़ वगैरह सब कुछ मुझे शेल्फ़ के ऊपर लगाना पड़ता है, सब कुछ ऊपर रखना पड़ता है। बच्चों की वजह से मैं कुछ भी डेकोरेशन बहुत अच्छे से या कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। एंड तो फ्रेंड्स, हमने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है घर में, क्योंकि इसके पीछे एक और दूसरी वजह भी है जो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और जितना सिंपल रख सकते हैं हमने उतना सिंपल रखा है घर को। और ये है पहली सुबह रमज़ान की, और यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था पहले दिन घर में, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर। तो ये है पहले दिन की इफ्तारी। पानी और खजूर के साथ हमने रोज़ा खोला था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास कोई ग्रॉसरी थी नहीं, लानी थी। और जो कुछ घर में पड़ा था सब्जियां, तो मैंने उसकी पकौड़े बना दिए थे। और फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना हमने बाहर का खाना अवॉइड किया, और जितना हो सके उतना मैंने घर में सारी चीज़ें बनाई। अनहेल्दी हेल्दी जो भी है, मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो घर में ही बनाई। और जैसे कि मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अम, हम बहुत कितनी भी कोशिश कर लें रमज़ान में कि नहीं भई हेल्दी ही खाएँ, हेल्दी ही खाना है, नहीं, ऐसा होता नहीं है। हमें रोज़ा रख के दिल करता है कि पकौड़े खाएँ, दही वड़े खाएँ, किसी भी तरह से डाइट के खाने खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। और हमने यही कोशिश की कि हम लिमिट में रहकर थोड़ा-थोड़ा खाएँ, लेकिन हर चीज़ खाएँ बना के। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख सकते हो, जो भी डिशेज़ की पिक्चर्स जहाँ जो मैंने डाली हैं, वो सब मैंने खुद बनाए थे घर में। और हम इफ्तारी में और सहरी में, और मेरी यही कोशिश रही है रमज़ान में कि मैं हेल्दी ही खाऊँ और घर का बना हुआ खाऊँ। एंड फ्रेंड्स, ये है एप्पल और एग
का सैलेड बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि मैंने जो है वो रमज़ान में पूरी कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नमाज़ और कुरान को दूँ, और मैंने यही किया कि मैं जितना हो सके उतना नमाज़ और कुरान पढ़ती थी, और सिर्फ़ नमाज़ और कुरान को मैंने ज़्यादा टाइम दिया रमज़ान में, और बहुत सारी सबके लिए दुआएँ की हैं। पूरी दुनिया में सबके लिए दुआएँ की हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब भी हम सबके लिए दुआएँ करें कि, और हर इंसान के लिए, कि ये वायरस जो है वो जल्द से जल्द हमारी ज़िंदगियों से चला जाए, ख़त्म हो जाए। और ये है अल्फ़ांसो आम, इंडियन आम है, और मेरे हस्बैंड मेरे लिए ले आए थे। मुझे ये आम बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और मैंने ऑलमोस्ट सारे आम मैंने ही खा लिए थे ये। और मेरा वेट मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वेट, जिसकी वजह से मुझे अब फिर से प्रॉपर डाइट पे जाना पड़ा है। मैं डाइट कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई भी अब ऐसा क्रश डाइट नहीं करना चाहती हूँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है अब कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का। मैंने ऑलमोस्ट पहले भी मैंने जीएम डाइट किया था, कीटो किया था, लेकिन मुझे रिज़ल्ट तो मिला था, मेरा वज़न तो उतरा था उन डाइट से, लेकिन बहुत क्विकली वो गेन कर दिया था मैंने। जैसे मैंने खाना नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल खाना खाते हैं घर में, घर का खाना खाते हैं, दाल, सब्ज़ी, रोटी खाते हैं, तब भी मेरा वज़न बढ़ रहा था। इवन मैंने कुछ भी खाया तो मेरा वज़न बढ़ रहा था, और मेरा अभी रमज़ान के बाद तो मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ वो डाइट प्लान शेयर करूँगी जो मैं कर रही हूँ अभी राइट नाउ। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये डाइट्स हैं ना, क्रश डाइट्स लाइक कीटो, जीएम, एग डाइट, ये सब टेम्पररी हमारा वज़न उतार तो देते हैं, लाइक 5-6 किलो तो इससे उतर ही जाता है, लेकिन उतना ही जल्दी ये गेन बैक भी करता है। जैसे आप नॉर्मल घर का खाना खाओगे, दाल, रोटी, सब्ज़ी भी खाने लग जाओगे, तो ये आपका वज़न गेन बैक करेगा। तो हमें जो है वो इस वायरस की वजह से सारा फ्रूट ग्रुप्स और हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन कैलोरी डेफ़िसिट में रहकर खाना चाहिए। सो फाइनली रमज़ान का पूरा महीना गुज़रने के बाद रात आई शब-ए बारात की, और यहाँ पे हमने शब-ए बारात की रात जो है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, और हमने मीठा भी बनाया था, घर में थोड़े लाइटनिंग भी की थी, कैंडल्स जलाए थे, और बच्चों को भी बहुत पसंद आया, एंजॉय किया। काफ़ी सारी दुआएं की, नमाज़ें पढ़ी, और बहुत सारी इबादत की हैं पूरी रात बैठकर हमने, मैंने, हस्बैंड ने, बच्चों ने, और हम सब ने ये जो दिन था शब-ए बारात का बहुत अच्छे से गुजारा। तो यहाँ पर मैंने बनाया था साबूदाने की खीर, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, और हम सब ने एंजॉय किया, और मेरे बच्चों को साबूदाने की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ये खीर बनाई थी उस रात। तो ये है कुछ चांद रात की कुछ पिक्चर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने मनाहल को जो है वो मेहंदी लगाई थी दोनों हाथों को, और उसको चूड़ियाँ भी पहनाई थी, और हम जो है वो बचपन में अम्मियाँ हमारी जो हैं वो हमें मार्केट ले जाती थी, चूड़ियाँ पहनाती थी, और मेहंदी भी लगवाती थी, और नए कपड़े भी लेके देती थी, तो कितना मज़ा आता था चांद रात की रात, बहुत मज़ा आता था। और हम बहुत सारी शॉपिंग करते थे, मैचिंग ईयररिंग्स, मैचिंग शूज़, मैचिंग ज्वेलरी, हम सब मैचिंग करते थे, और सारा कुछ बहुत सारी शॉपिंग भी करते थे चांद रात की रात। यहाँ पर जो है वो चांद रात की रात बच्चों को पता भी नहीं कि क्या है, कैसी होती है। मैंने कोशिश तो की मनाहल को समझाने की कि क्या होता है चांद रात की रात। और यहाँ पर जो है वो दूसरे दिन ईद की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और ये है शीर खुरमा जो मैंने बनाया था उस दिन सुबह में। और
मैंने बनाया था बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। यहाँ पर ये बिरयानी जो है वो बहुत टेस्टी बनी थी, विदाउट एनी पैकेट मसाला। कोई पैकेट मसाला यूज़ नहीं किया था, मैंने ख़ुद का अपना मसाला जो है वो यूज़ किया था। और हमने बहुत मज़े किए ईद वाले दिन। सब घर में ही किए हैं, मज़े जो हैं वो कहीं नहीं गए हम लोग। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने लॉकडाउन यहाँ पर नहीं डाला था, तो हम लोग नेक्स्ट डे, ईद वाले दिन तो हम घर पे ही थे, और नेक्स्ट डे जो है वो हम बच्चों को लेकर थोड़ा बाहर चले गए थे, क्योंकि मनाहल और मास बाहर जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे हमसे, तो इसलिए हम उनको लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी रमज़ान की, घर शिफ्टिंग की और ईद की कुछ प्यारी-प्यारी मेमोरीज़ मेरे साथ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। एंड अपने अपने घरों में सेफ़ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।